Hello everyone, welcome to the third part of how to solve CSIR-NET questions on genetics. Okay, so पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं. The most common phenotype in natural population is refers to as. काफ़ी आसान सवाल है कि नेचुरल पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन आपको कोई फिनोटाइप देखने के लिए मिलता है, जो सबसे ज़्यादा मिलता है, हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये जो है ये वाइल्ड टाइप है. ओके, म्यूटेंट जो है हमेशा कम मिलता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन मेल आर मच मोर लाइकली to have hemophilia than the human female. This is because hemophilia is sex-linked disorder. Okay, hemophilia जो है हमेशा आपको सेक्स क्रोमोसोम में ही मिलता है. ओके, और जो Y है वो पोलेंड्रिक जीन हम लोग इसको बोलते हैं. इसमें बहुत कम आपको जीन्स मिलते हैं इस Y वाले क्रोमोसोम में. तो अगर मेल है और मेल में जो X क्रोमोसोम है उसमें अगर हीमोफीलिया हुआ, ठीक, तो क्योंकि हेल्दी जीन इसके पास दूसरा नहीं है तो मेल को जो है हीमोफीलिया डिजीज हो जाती है. वेयरएज फीमेल जो है ये अगर इसके पास एक भी X क्रोमोसोम हेल्दी हुआ तो फीमेल जो है एज अ कैरियर रह जाती है. ठीक, तो हीमोफीलिया जिस फैमिली में होता है, जैसे एलिजाबेथ क्वीन विक्टोरिया की रॉयल फैमिली में ये डिजीज है, इस वजह से इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं. तो उनमें जो क्वीन होती है उनके जीने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होती है. ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा द जीन ऑफ हीमोफीलिया इज कैरिड बाय द सेक्स लिंक्ड. द जीन फॉर हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड. इसकी वजह से ये जो जीन है ये जो डिजीज है ये फीमेल में नहीं होती है. ओके, यहाँ पर एक और आंसर है, जैसे इसमें लिखा हुआ है द जीन फॉर हीमोफीलिया इज कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा. वाई क्रोमोसोम लिंक्ड है जरूर, लेकिन वाई क्रोमोसोम में इसके जीन मौजूद नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a particular species of mammal, black hair capital B is dominant to the green hair small b, and red eye capital R are dominant to white eye small r. If capital B small b capital R small r individuals is met with a recessive small b small r individual, the expected phenotypic ratio of the offspring is 1 black red, 1 black white, 1 green red and 1 green white. यानी 1:1:1:1 का रेशियो मिलता है. कब मिलता है? जब आप कंप्लीटली जो एक रेसेसिव इंडिविजुअल है उसको आप एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल से क्रॉस करवाते हैं. हाउएवर जब इनको मेट कराया गया तो इसमें 1:1:1:1 का रेशियो नहीं मिला. आपको कैसा मिला? यहाँ पर मिल रहा है 6 ब्लैक रेड, 1 ब्लैक वाइट, 1 ग्रीन रेड एंड 6 ग्रीन वाइट. यानी आपको रेशियो क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको रेशियो मिल रहा है 6:1:1:6. यानी जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम मिल रहा है और पेरेंट टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा मिल रहा है. ठीक है, तो 6 आपको डोमिनेंट कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो एक पेरेंट टाइप का मिलेगा और जो रेसेसिव कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो दूसरा मिलेगा. तो ये दोनों जो है आपको ज़्यादा मिल रहा है और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो है ये कम हो गई है. इस तरीके का जो फिनोमेनन है इसको हम लोग लिंकेज बोलते हैं. ठीक, जीन अगर आपस में लिंक्ड है, पेरेंटल जीन, और उन दोनों के बीच का जो है क्रोमोसोम में गैप कम होता है तो दोनों जो है रिकॉम्बिनेशन इनमें कम होगा. तो इसका आंसर आपका आ जाएगा the linked gene for hair color and eye color
Okay, the genes for hair color and eye color are linked. ठीक, next है, when a black-haired and a red-eyed mammal is crossed with a green-haired and white-eyed one, then in the test cross, the observed F2 generation distribution of the offspring was, ब्लैक रेड जो है ये है 1070, ब्लैक वाइट है 177, ग्रीन रेड है 180 और ग्रीन वाइट है 1072। ठीक, तो जैसे पिछला था एक टेस्ट क्रॉस हो रहा था उसका रेशियो था, ठीक उसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालने के लिए बोला है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, आपको पेरेंट टाइप का क्या दिया गया है, पेरेंट टाइप का दिया गया है ब्लैक रेड। ठीक, ऊपर जो हम लोग पेरेंट फ्यूज करा रहे हैं, ब्लैक रेड पेरेंट को फ्यूज करा रहे हैं हम लोग किससे, ग्रीन वाइट से। तो ये दोनों जो फ्रीक्वेंसी होगी ये तो पेरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी हो गई, ये जीन्स जो है पेरेंट जैसे है। ठीक, रिकॉम्बिनेशन वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, रिकॉम्बिनेशन वाले का फ्रीक्वेंसी है ये ब्लैक वाइट, एक फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 177 और दूसरा ग्रीन रेड ये भी रिकॉम्बिनेशन है तो 180। ठीक, तो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, आपको सिंपल क्या करना है, जितना भी आपको रिकॉम्बिनेशन मिला है, जैसे ये 177 ये एक का रिकॉम्बिनेशन है, दूसरा टाइप का रिकॉम्बिनेशन में कितने मिले हैं आपको, 180 मिला है। ठीक, नाउ अब आप क्या करोगे, इसको टोटल कर लोगे। ठीक, टोटल से इसको डिवाइड करोगे, टोटल आपको आपके पास टोटल स्पीशीज जो इंडिविजुअल्स मिले उनकी संख्या क्या हो जाएगी 1070। ठीक, प्लस 177 प्लस 180 फाइनल प्लस 1072। ठीक, अब क्योंकि आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो आंसर जो है वो परसेंट में दिया है तो यहाँ भी हम परसेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आप इसको लिख दोगे इंटू 100। ओके, यानी जितने इंडिविजुअल्स में रिकॉम्बिनेशन मिला है उसको टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से अगर आप डिवाइड कर दो और इंटू कर दो 100 से तो आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर कुछ आपका 14.2 समथिंग आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, 14% विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many map unit in the recombination frequency of 5% equal to। ठीक, अगेन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैप यूनिट। लिंकेज मैप करके एक मैप बनता है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, जीन, दो जीन के बीच का ऑर्डर, कौन सा जीन किसके पास लगा हुआ है क्रोमोसोम में, और दो जीन के बीच में एक रिलेटिव डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। ये जो डिस्टेंस और ये सब निकालते हैं इसका यूनिट है सेंटीमॉर्गन। ठीक, ये सेंटीमॉर्गन में निकालते हैं और इसका एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन is directly proportional to the distance between two genes। रिकॉम्बिनेशन जितना होगा उतना ही, रिकॉम्बिनेशन जितना ज्यादा होगा दो जीन के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, स्टूडेंट ने ये आपका इक्वेशन दिया था तो इसके बेसिस पे अब यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाइए, ये क्या पूछ रहा है, इसने दे दिया है आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको ये परसेंट फ्रीक्वेंसी इसने दे दी है कि 5% है।
ठीक, अगर ये 5% है तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ठीक, तो इसका मैप यूनिट क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमॉर्गन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग यहाँ पर ए लिंकेज मैप। ठीक, लिंकेज मैप क्या है, इस पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। orders gene on the chromosome based on the recombination frequency। ठीक, ये जीन का ऑर्डर है, जीन मैप, लिंकेज मैप क्या बोल रहा है, ये जीन का ऑर्डर है जिसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक, दूसरे ऑप्शंस भी देखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। लिंकेज मैप कैन ओनली बी कंस्ट्रक्टेड फॉर 6 क्रोमोसोम, ये गलत है, ये सारे के सारे क्रोमोसोम के लिए बनता है। ठीक, देन लिंकेज मैप ऑर्डर्स जीन ऑन अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन देयर लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेन बैंड। लिंकेज मैप मेथड में कोई भी स्टेनिंग नहीं होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन last one is linkage map shows the actual ordering and spacing of gene on the chromosome। हम जब लिंकेज मैप बनाते हैं तो क्रोमोसोम में स्केल लेके रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि 2 जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि आप क्रोमोसोम में जीन को विजिबली आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। ओके, तो दिस मेथड इज ऑल्सो रॉन्ग। लिंकेज मैप को प्योरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेस पे। ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज अ मेल बी इज, ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। मेल बीज जो है, बीज में जो फीमेल बीज होती हैं उनमें डिप्लॉयड की कंडीशन होती है। ठीक, और जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड जो हैप्लॉयड होते हैं और पार्थेनोजेनेसिस से उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक, तो आपका आंसर, राइट आंसर आ जाएगा सी। Okay, coming to the last question. What is the probability that a male will inherit an X-linked recessive gene from his father? मेल में X-linked recessive gene आने की कितनी संभावनाएं होती है फ्रॉम हिज फादर। ठीक, तो फादर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो सब जानते हैं कि XY जैसा होता है। ठीक, और मदर का जो है वो XX जैसा होता है। ठीक, 2X जीन जो है वो 2X क्रोमोसोम जो है वो मदर के होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि एक कोई भी अगर रेसेसिव X लिंक्ड रेसेसिव जीन है, ठीक, तो X लिंक्ड रेसेसिव जीन से उसके सन में कैसे आ जाता है। ठीक, तो अगर ये इस तरीके का है, मेल में X के पास अगर कोई रेसेसिव जीन है, सपोज ये हीमोफीलिया का जीन है, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो उसके सन में आने के चांसेस पूछ रहे। तो यहाँ पर देखिए, दिस विल बी अ कैरियर डॉटर। ठीक, ये भी जो है ये एक कैरियर डॉटर होगी। ठीक, सन कब बनेगा, जब Y जो है Y के साथ X का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ भी जब देखेंगे आप लोग Y के साथ X का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फादर में अगर X लिंक्ड कोई भी डिसऑर्डर है तो वो सिर्फ उसकी डॉटर में पास ऑन हो रहा है, और सन में केवल Y जीन जो है वो पास हो रहा है, फादर से Y क्रोमोसोम पास हो रहा है। तो सन में कोई भी आपको X लिंक्ड रेसेसिव जीन का डिसऑर्डर नहीं दिखाई देगा। द आंसर विल बी 0%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो या और कोई क्वेश्चंस हो जो आपको पूछने हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। Stay positive and keep learning.